रजब भट्ट को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पीछे क्या रीजन है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि रजब भट्ट के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया था कराची में हैदरी थाने में, जिसमें 295 ए की दफा थी। यानी कि रजब भट्ट ने सेकंड मिस्टेक की, उसने कहा कि मक्का और मदीना में सुकून नहीं है। फिर उसके बाद एक और इसने मिस्टेक की कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के सदके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यानी कि किस किस्म की वीडियो जो उसने यूट्यूब पे एक सॉन्ग्स बनाया है हिना मानी के साथ, उसमें आप देख सकते हैं कि हिना मानी की बिल्कुल बॉडी का ये पार्ट नजर आ रहा है। खैर वो तो एक्टर है, मगर अफसोस की बात ये कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आप इस्लाम का हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। आप ये आखिर क्या करना चाह रहे हैं, समझ से बाहर है। खैर आपके खिलाफ जो कराची में मुकदमा किया गया है, इसमें तो हम आपको 10 साल सजा दिला के रहेंगे, मगर मैं फिर भी ये कहूंगा आपसे कि इस्लाम को इन चीजों में ना लाया जाए तो बेहतर है। क्योंकि लोग जाते हैं सुकून हासिल करने के लिए मक्का और मदीना में, आप उसके लिए भी कहते हैं कि ना मक्का में सुकून है ना मदीने में सुकून है। अफसोस की बात है। अल्लाह हाफिज। ओके हो गया, सुकून किसी पास नहीं है, ना पाकिस्तान ना मदीना या ना मक्का। ओके, मिलियन व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदक़े में। मेरी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई औकात है। सिर्फ अल्लाह नबी के सदक़े में हमने अपनी जो एक पावर है ना, अपनी जो एक टीम वर्क पावर है, वो पूरी एफर्ट डाल। जनाब यारी लाइव प्रूफ, लाइव वीडियो आपको मैंने दिखाई रजब भट्ट के मतलब, जो कि उन्होंने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3-4 दफा गलतियां की हैं इस्लाम के मतलब मजहब को इस्तेमाल करके। तो क्या इसमें आपकी क्या राय है कि बार बार ये इंसान जो गलती करता है हमेशा मजहब के नाम पे करता है, और हमारे जो उलमा कराम है जो एक जत्था जुड़ के इसके इसके साथ बैठ जाता है और बाद में इसकी गलती को दुरुस्त साबित कर देते हैं कि ये गलती नहीं है, ये या इस वजह से इसने ऐसे किया या इसका ये नजरिया था। क्या रजब भट्ट को कोई जाती मसला है या कोई ज़हनी मसला है या उसको क्या मसला है कि वो हमेशा से ऐसी गलतियां करता है? इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। क्या रजब भट्ट को ये जो इसने अब गलती किया है, इस पर इसको सज़ा मिलनी चाहिए, या कि हमारे चंद उलमा इकराम इसके साथ बैठ जाएंगे और इस बात को जो इसने बात की है इसको किसी और साइड पर लगाकर इसको बेकसूर साबित कर देंगे और इसको फिर से सुरखरू कर देंगे? क्या हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह का निज़ाम बन गया है कि जिसके पास पैसा है वो जिस तरह मर्जी बकवास कर सकता है, जो मर्जी अल्फाज मुंह से निकाल सकता है, जिस चीज को जिसके साथ मर्जी जोड़ सकता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? तो इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा।